भारत में इस वक्त एक नए वायरस की एंट्री हो गई है और इस वायरस की एंट्री जहां से हुई है उसका नाम है पश्चिम बंगाल। इस वक्त पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है सामने जो आपको चिंतित कर सकती है। आपको याद होगा कोरोना वायरस का वो दौर जिसके बाद से लोगों में सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि अब उनके साथ क्या होगा। लेकिन अब एक और वायरस की एंट्री हो गई है। इस वायरस का नाम आपने कुछ महीनों पहले भी सुना होगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं निपाह वायरस की। पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस के 2 मामले अभी सामने आए हैं जिसे बहुत घातक माना जा रहा है। बंगाल में 2 संदिग्ध मामले सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी को फोन किया जिसमें उन्होंने हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। 11 जनवरी को एम्स कल्याणी में स्थित आईसीएमआर के वायरल रिसर्च डिजीज लैब में निपा वायरस के 2 केसेस सस्पेक्ट केसेस पाए गए हैं। निपा वायरस इन्फेक्शन एक गंभीर ज़ूनोटिक बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैलती है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए तुरंत कोऑर्डिनेटेड कार्रवाई शुरू कर दी गई। कल रात इन केसेस की सूचना मिलते ही हमारे भारत सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने वेस्ट बंगाल के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ के साथ स्थिति के बारे में चर्चा की। वेस्ट बंगाल को सहायता देने के लिए और आउटब्रेक को रोकने के लिए तुरंत ही नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम हमने स्थापित की और जिसके निम्न संस्थाओं के एक्सपर्ट्स को भी हमने जोड़ा है। भारत सरकार इस घड़ी में वेस्ट बंगाल सरकार के साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। भारत सरकार पूरी तरीके से टेक्निकल, लॉजिस्टिकल और ऑपरेशनल सपोर्ट दे रही है। आज ही मैंने मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी की से बातचीत की है और उनको हमने कहा है कि आप निर्देशित करें अपने एक्सपर्ट टीम को कि वो एक्टिवली भारत सरकार के टीम के साथ मिलकर इसके रोकथाम में पूरी ताकत लगाएं। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है ममता जी ने कि वो एक्टिवेटेड है, उन्होंने डिपार्टमेंट को एक्टिवेट किया है और भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर के इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए ज़मीनी स्तर पर कार्य कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि बंगाल में ये जो 2 मरीज हैं निपा वायरस के वो कहां से मिले, ये निपा वायरस कैसे फैलता है, निपा वायरस के लक्षण क्या हैं, निपा वायरस का इलाज क्या है, कितना खतरनाक है और क्या हमें और आपको चिंतित होने की जरूरत है। दरअसल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक साल 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में पहली बार इस वायरस का पता चला। चूंकि इस गांव का नाम भी निपाह गांव था इसलिए इस वायरस का नाम निपाह वायरस रखा गया। इसी गांव के नाम पर इसका नाम पड़ा है। आमतौर पर यह जो वायरस है वो चमगादड़ और सूअर से फैलता है। अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड चमगादड़ किसी फल को खा लेता है और हम भी उसी फल या सब्जी को खा लेते हैं या कोई जानवर भी उस फल या सब्जी को खा लेता है तो वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है। निपाह वायरस सिर्फ जानवरों से ही नहीं बल्कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से भी दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। ये स्लाइवा, खून और बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है। निपाह वायरस के लक्षण 2 से 3 दिन में दिखते हैं। इसके शुरुआती लक्षण तो बुखार के हो सकते हैं, हो सकता है कभी कभी आपको सिर में भी दर्द हो, सांस लेने में परेशानी जैसी कुछ और भी दिक्कतें हो सकती हैं। एक रिपोर्ट है वो ये कहती है कि ये वायरस कोरोना की तरह नहीं फैलता लेकिन कोरोना से निपाह ज्यादा खतरनाक है। तो चलिए अब जान लेते हैं ये जो 2 मरीज हैं जो पश्चिम बंगाल में मिले हैं निपाह वायरस के वो कहां से मिले हैं। उत्तर 24 परगना जिले में बारासत के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के 2 मेल नर्सों के शरीर में ये निपाह वायरस मिला है। राज्य सरकार के सूत्र कहते हैं इन दोनों संक्रमित लोगों के दूसरे राज्यों में जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। हालांकि ये पता चला है कि वो वर्धमान गए थे। राज्य सरकार ने कहा कि अब कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो गई है। जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में ये दोनों संक्रमित मिले हैं वहां के नर्सों का इलाज चल रहा है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक प्रेस ब्रीफिंग की जिसमें कहा कि सरकार उनके इलाज में हर मुमकिन मदद करेगी। सरकार ने राज्य के लोगों को इस मामले में घबराने की सलाह नहीं दी है, कहा है घबराने की जरूरत नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं ये निपाह वायरस फैलता कैसे है। निपाह वायरस चमगादड़ों से इंसान में फैलता है जो कि मलेशिया से शुरू हुआ था। ये वायरस पहले सूअरों को संक्रमित करता है फिर इंसानों में फैलता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके आसपास तो सूअर है ही नहीं और वो संक्रमित हुए ही नहीं होंगे तो आपको कैसे हो सकता है, तो ये जान लीजिए कि ये इंसान से इंसान में भी फैलता है। कुछ खास फलों को खाने या संक्रमित सूअरों के संपर्क में आने से ये बीमारी फैल सकती है।
खासकर संक्रमित व्यक्ति के करीब रहने पर यह इंसान से इंसान में फैल जाता है। कोरोना वायरस की तरह निपा वायरस का भी कोई निश्चित इलाज अभी तक नहीं है। वैज्ञानिकों की कोशिशें चल रही हैं, डॉक्टर की ओर से लक्षणों के आधार पर इलाज चल रहा है। मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग ही इससे ठीक होते हैं। निपा वायरस के संक्रमित होने पर व्यक्ति के शरीर में कई तरीके के बदलाव यानी लक्षण दिखते हैं, जैसे आम लक्षणों में तेज बुखार है और सिर में दर्द। इसके अलावा शरीर की मांसपेशियों में तेज खिंचाव और दर्द महसूस होता है। ये इतना ज्यादा दर्द होता है कि व्यक्ति बेचैन हो जाता है। संक्रमण के दौरान बार बार उल्टी आना, जी मिचलाना और हर समय पेट खराब रहना आम है। इन सब के साथ सांस लेने में तकलीफ होना, सीने में जकड़न महसूस होना भी इस वायरस के लक्षण हैं। गंभीर मामलों में निपाह से संक्रमित व्यक्ति में निमोनिया के लक्षण भी देखे जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण की तरह ही निपाह और इबोला जैसे वायरसों का कोई निश्चित इलाज अभी तक नहीं खोजा गया है। वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार शोध कर रहे हैं। फिलहाल डॉक्टर्स कहते हैं संक्रमित लोगों का इलाज उनके लक्षणों के आधार पर होता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इस वायरस से केवल वही लोग ठीक होते हैं जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। मजबूत इम्यूनिटी शरीर को वायरस से लड़ने में मदद करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।